हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज अपन क्या सीखने जा रहे हैं? तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज अपन सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये अपन सीखेंगे दोस्तों। क्या कि उनका डिफरेंशिएशन कैसा होता है ये अपन सीखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट, मूव करते हैं। सबसे पहले मैंने इनके फॉर्मूले लिख दिए कि भाई रट लो, याद तो रखना ही है। तो सबसे पहले फॉर्मूले लिख दिए, अब कैसे आए वो उधर बात करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स किसको बिलोंग करेगा? -1 से 1 को। यहां पे कोस इनवर्स एक्स -1/दिस एक्स किसको बिलोंग करेगा? -1 से 1 को। यहां पे एक्स एलिमेंट ऑफ आर, यहां पे एक्स एलिमेंट ऑफ आर, यहां मोड आ गया, ये आ गया एंड ये आ गया, सब कुछ आपके सामने। ठीक है, यहां पे मोड कर दिया अपन ने, यहां पे -1 कर दो, सॉरी -1, यहां -1 कर दो। तो बच्चों ये पिक्चर सबके क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ो। अब आप कहोगे सर जी ये आए कैसे? थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालिए, वो भी समझा दीजिए कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें बताइए कि ये कैसे हुआ। तो भैया देखो, ये x कैसे आया ये तो आप समझ सकते हो। कैसे? डोमेन पे फोकस करो। अगर इससे समझना है तो कैसे आया मैं समझाऊंगा, लेकिन इससे समझना है तो डोमेन पे फोकस करो, x की वैल्यू -1 से 1 कर दो, तो ये हमेशा क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा और 0 नहीं होगा। 1 और -1 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 0 हो जाता। तो ये इसका डोमेन है भैया, ये डोमेन आ गया, ये डोमेन आ गया, ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन। तो इन सब का डोमेन ये आएगा। यहां पे भी इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो फायदा होगा। तो पिक्चर क्लियर है आपके? बिल्कुल क्लियर। तो आगे बढ़ो। तो यहां आपको ये सारा याद कर लेना, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। अब बताने लायक जो है कि नंबर 1 पे चले, कि जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये कैसे आया, ये अपन यहां से समझ सकते हैं। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो बहुत आसान तरीके से बता देगा एनसीईआरटी। तो साइन को इधर लाएगा। चलो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताता हूं पहले। नंबर 1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। साइन इधर आया तो x इजिकल टू क्या हो गया? साइन y। साइन को इधर लाए तो x इजिकल टू साइन y हो गया दोस्तों, एंड dx/dy क्या हो गया? ये हो गया आपका साइन y का कोस y। बिल्कुल क्लियर। चलो, लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी कि साइन y का कोस y होगा। चलो ये तो अपने को पता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो ये कोस y आ गया। अब कोस y को आप क्या लिखोगे? कोस y को आप लिखोगे √1 माइनस साइन स्क्वायर y, और साइन y क्या था? x, तो ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उल्टा कर दो तो dy/dx क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव हो गया भैया। अब आप कहोगे जी सर, तो भैया ये तो था एनसीईआरटी मेथड, जो एनसीईआरटी की बुक में आपके गिवन है। x इजिकल टू साइन वाई, ये साइन इधर लाए तो x इजिकल टू साइन वाई, dx/dy किया कोस y को √1 माइनस साइन स्क्वायर y, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy/dx, और ये आप कहोगे फिर ठीक है सर, ये तो बहुत आसान था, समझ में आ गया। लेकिन बच्चों आईआईटी में अपन इसको प्रिफर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है। कहीं डोमेन का जिक्र नहीं किया, यहां पॉजिटिव क्यों हुआ वो भी नहीं बताया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि कोस स्क्वायर वाई क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई होता है। तो भैया कोस वाई क्या होगा इस हिसाब से? प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये होना चाहिए। अब यहां पे प्लस ही क्यों लिया? बच्चा सवाल कर दे। अब आप तो क्या, अगर सवाल नहीं करते हो तो, लेकिन आईआईटी का बच्चा क्या करेगा? आईआईटी का बच्चा सवाल करेगा कि सर जी यहां पे तो प्लस माइनस होता है, आपने प्लस ही क्यों लिया? बताइए जरा। फंस गए गुरुजी, गोल। अब टीचर को अगर केवल एनसीईआरटी वाला टीचर होगा, गोल हो जाएगा भाई, ऐसे ही, बस ऐसे ही होगा। क्यों पूछा? है ना, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम ही क्यों है? चल ठीक है भाई। तो वैसे अपन कर नहीं सकते, एडवांस में अपन ऐसे नहीं चला सकते, सब कुछ बताना पड़ेगा। तो ये तो आपने नोट कर लेना है। फिर उसके बाद मैं चलता हूं अब एक्चुअल में अपन को डोमेन रेंज पे फोकस करते हुए पूरा का पूरा ध्यान रखते हुए चलना है।
ठीक है, तो अपन पूरा कर लेते हैं एक बार प्रूफ। तो अब प्रूफ किन किन लोगों को देखना है भाई? प्रूफ उन्हीं बच्चों को देखना है जिनको एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं को प्रूफ देखना, बाकी को नहीं देखना है। क्लियर कर लो माइंड में बिल्कुल। बाकी किसी बच्चे को प्रूफ नहीं देखना है, केवल फॉर्मूले याद कर लेने हैं। लो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का, x इज इक्वल टू, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन y। ठीक है, अब इसमें मैं डेल x चेंज लाऊं, या इसमें नहीं बोले y में, अगर पहले बोले y में अगर डेल y का चेंज करूं तो x में भी डेल x का चेंज आएगा, यहां डेल y का डिफरेंस आएगा, तो यहां पे भी डेल x से ये चेंज हो जाएगा। चलो ठीक है, तो डेल x की बात करें तो डेल x इज इक्वल टू क्या होगा? साइन y प्लस डेल y माइनस ये x उधर चला गया, यहां पे आ गया। अब बच्चों x क्या था? साइन y था, तो जगह की अब फिर ज्यादा दिक्कत होगी नीचे, तो अपन x को साइन y यहीं रख देते हैं और स्टेप भी फालतू में बढ़ जाएगी। तो ये साइन y हो गया, मतलब x उधर गया और x को अपन ने साइन y पुट कर दिया, तो इधर डेल x रह गया। पिक्चर क्लियर? चलो अब मैं इसको डेल y से यहीं पे डिवाइड कर दूं, इसको भी डेल y से डिवाइड कर दूं। आप कहोगे जी सर, अब इसको सॉरी अब इसको मैं पलटी खिला दूं, पूरा उल्टा कर दूं, तो डेल y अपॉन डेल x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा? डेल y ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन y प्लस डेल y माइनस साइन y। ध्यान देना बच्चों, कोई विशेष काम नहीं, बहुत आसान सा है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। चलो अब ये बातें हो गई, अब लिमिट यहां पे क्या लगा दो? डेल x टेंस टू 0, यहां पे भी लिमिट क्या लगा दो? डेल x टेंस टू 0, ये लगा दो। साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे x किसको बिलोंग करेगा? -1 से 1 को, x -1 से 1 को बिलोंग करेगा, और y किसको बिलोंग करेगा? y बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 को। मैंने सिंपली क्या किया? इनवर्स फंक्शन का, साइन इनवर्स x का डोमेन लिखा और रेंज लिखी। डोमेन था x, रेंज थी y, तो y बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, x बिलोंग करेगा -1 से 1। बच्चों यहां तक आ गए अपन। अब इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपको दिखा, अब इस डेल y को यहां से उठा के नीचे भी, यहां पे भी लिख सकता हूं। देखो डेल y को यहां लिख दिया मैंने डेल y, तो यहां से गायब हो गया, और यहां क्या आ गया? 1 आ गया, यहां 1 आ गया, डेल y नीचे आ गया। अब डेल x टेंस टू 0 हो गया। अब डेल x जब 0 को टेंस करेगा, ये वाला कब करेगा? जब डेल y 0 को टेंस करेगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो मैं यहां पे अपने मन से डेल y टेंस टू 0 लिख सकता हूं। अब बच्चों ये क्या हो गया? देखो ध्यान से देखो आप, अगर आपको याद दिलाऊं तो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0, डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव आ गया, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये साइन का डेरिवेटिव हो गया। साइन का डेरिवेटिव हो गया तो f c प्लस h, मतलब यहां साइन c प्लस h, तो y प्लस डेल y माइनस साइन y अपॉन डेल y। तो बच्चों ये हो गया एक तरीके से साइन का डेरिवेबल। अब साइन का डेरिवेबल मतलब साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन x का, साइन y का कोस y होता है। साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस y। और ये क्या हो गया इधर? dy अपॉन dx। जब डेल y अपॉन डेल x और डेल x टेंस टू 0 हो तो dy अपॉन dx बन गया, और इधर सामने क्या आ गया? सामने आ गया 1 अपॉन कोस y। हो गया बच्चों, 1 अपॉन कोस y हो गया। चलो अब 1 अपॉन कोस y हो गया, अब इसको आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। भाई ऐसे लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कोस स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर y, सॉरी कोस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y क्या होता है? 1 होता है। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को? दे रहा है, ये थोड़ा सा और कर देता है इधर। चलो दे रहा है। कोस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y 1 होता है, तो बच्चों यहां से देखो ना, कोस स्क्वायर y क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर y होगा, और स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब इसमें से प्लस ले या माइनस ले, ये सोचने वाली बात है कि प्लस ले या माइनस ले। तो y किसको बिलोंग करता है? -π/2 से π/2 को।
ध्यान से देखते जाना। y बिलोंग करता है -π/2 से π/2 को। आप कहेंगे जी गुरुदेव भाई -π/2 से π/2 को बिलोंग कर रहा है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर हुए? फोर्थ एंड फर्स्ट। और फोर्थ एंड फर्स्ट में कोस वाई क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब ये पॉजिटिव है तो इसके इक्वल में भी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखो यहां एनसीईआरटी से अपन आईआईटी की तरफ जा रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। ध्यान देना फिर से, कोस वाई क्या होता है भाई? -π/2 से π/2 फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ एंड फर्स्ट में कोस वाई पॉजिटिव होता है तो यहां पे कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव का आएगा, नेगेटिव का नहीं आएगा, प्लस साइन आएगा बस। आप कहेंगे जी सर। सेकेंड चीज, कोस वाई 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? डोमेन के अगेंस्ट चला जाएगा, ये 0 कभी नहीं हो सकता नीचे वाला। तो -π/2 अपन ने क्लोज लिया है तो -π/2 भी 0 होगा, बिल्कुल होगा। ये 0 हो जाएगा और +π/2 भी 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। तो y क्या होगा? y यहां पे आप लो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। फिर आप कहोगे सब ये -π/2 है तो यहां पे -1 कभी आएगा? कभी नहीं आएगा भाई, यहां पे भी ओपन आएगा। बात समझो क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम यहां पे ये -1 यहां पे पुट करोगे तो -π/2 आएगा। तो -π/2 जब अपने रेंज में नहीं आ रहा तो -1 डोमेन में नहीं आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। तो यहां पे भी ओपन बन गए, यहां पे भी ओपन बन गए। किसने बनाए? कोस वाई ने। सारा खेल कोस वाई कर रहा है। यहां पे पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि कोस वाई पॉजिटिव है। ये -π/2 से π/2 क्यों नहीं आए? क्योंकि ये 0 हो रहा है। नीचे 0 होती मामला गड़बड़ होगा। तो भैया ये कहानी थी, ये कोस वाई हो गया। तो यहां पे प्लस आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई आ गया। और x किसको बिलोंग करा? -1 से 1 ओपन इंटरवल को, जो देखो मैंने यहां लिखा है। बाकी फॉर्मूले में कोई नहीं बताएगा ये -1 से 1 क्यों हुआ। ये क्यों हुआ यहां से आपको समझ में आया कि ये क्लोज में आना चाहिए, लेकिन यहां पे ये 0 हो रहा था इसलिए ओपन में कर दिया। आगे बढ़े तो देखो 1 √ साइन क्या y क्या था? x था। तो क्या हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। साइन y की जगह x पुट कर दो, प्लस था तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया दोस्तों। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आई दोस्तों, कैसे ये बना। तो अपन ने क्या किया? सबसे पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, डोमेन रेंज लिखी। उसके बाद इसमें डेल वाई चेंज किया तो यहाँ डेल एक्स चेंज हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया? एक्स को उधर भेज दिया, डेल वाई से डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे डेल एक्स टेंस टू 0 किया तो यहाँ डेल वाई टेंस टू 0 होगा, पक्का होगा, तभी तो ये 0 हुआ। ये 0 को टेंस करेगा तभी ये 0 को टेंस करेगा। चलो तो ये भी हो गया। तो ये क्या बन गया? ये अपना स्टार्टिंग में अपन ने सीखा था, इसका डेरिवेबल आ गया। फर्स्ट प्रिंसिपल अपन ने सीख रखा है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ये क्या हो गया? साइन वाई का डेरिवेबल, साइन वाई का डिफरेंशिएशन डेरिवेबल क्या होता है? कोस एक्स होता है। तो यहाँ पे वाई था तो कोस वाई हो गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये क्लियर हो गया आपका। पिक्चर क्लियर दोस्तों? तो चलो ये तो आसान था, ये भी सीख लिया आपने। तो कोस वाई का आप खुद निकाल लेंगे। अब मैं एक टेन का बताता हूं और एक सेक का बताऊंगा। कोसेक का भी आपको खुद को निकालना है, तो इसे नोट डाउन करें दोस्तों पहले। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी, साइन इनवर्स मैंने बता चुका हूं, सेम वे में कोस इनवर्स एक्स आप निकाल लेना। अब चलते हैं टेन इनवर्स एक्स पे। तो y = tan इनवर्स x। दोस्तों y = tan इनवर्स x, इसका अपने को क्या पता करना है? डिफरेंशिएशन पता करना है, ठीक है। y = tan इनवर्स x। थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यहाँ x किसको बिलोंग करेगा? -π/2 से π/2 ओपन को। क्या ना पागल हो गए क्या? डोमेन लिखना है, r को बिलोंग करेगा। x किसको बिलोंग करेगा? r को, क्योंकि डोमेन है ना, थोड़ा प्यार से लिख दें इसको। एंड y किसको बिलोंग करेगा? -π/2 से π/2 ओपन को। y किसको बिलोंग करेगा? -π/2 से π/2 ओपन को, और x बिलोंग करेगा r को। मैंने कुछ नहीं लिखा, ये x डोमेन है एंड y क्या है? रेंज। तो भाई है tan इनवर्स x, रेंज क्या होगी? -π/2 से π/2। ये सब अपन को पता है, डोमेन रेंज अपन ने पढ़ी है इनवर्स फंक्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं। x को इधर रखूं, tan को उधर लाऊं, तो x = क्या हो जाएगा? tan y हो जाएगा। अगर y में मैं डेल y का चेंज कर दूं, इसको डेल y से मैं बदल दूं, तो x में क्या होगा? डेल x का चेंज आ जाएगा। पिक्चर क्लियर दोस्तों? अब x को मैं उधर भेजूं तो डेल x = मेरे पास क्या हो जाएगा? x को उधर भेजूं तो tan y प्लस डेल y, ठीक है, माइनस ये x उधर भेज रहा हूं, x को RHS में भेज रहा हूं, तो x = यहां -x होगा।
देखो x को RHS में भेजा तो क्या होगा -x, इसको उधर भेज दिया। और x क्या था 10y था, पुट कर दो भाई, ये x को 10y पुट कर दो, ये लो। फिर किससे डिवाइड कर दो, डेल y से डिवाइड कर दो, इधर भी डेल y से डिवाइड कर दो, और लिमिट क्या लगा दो, डेल y टेंस टू 0 कर दो। या ऐसा करो, इसको उल्टा कर लेते हैं, एक बार पलटी खिला लेते हैं, पहले मजा आ जाएगा। चलो पलटी खिला लो, पलटी खिलाई तो डेल y अपॉन डेल x हो गया, इधर पलटी खिलाई तो 1 अपॉन ऊपर डेल y चला गया, नीचे आ गया 10y प्लस डेल y माइनस 10y खटांग। ये पिक्चर क्लियर हो गई। ये y बहुत फैशन में आ रहा है आजकल, है ना, ये बहुत ज्यादा फैशन में आ रहा है, आने दो भाई, इसके भी दिन हैं। अब इसको नीचे ले आओ, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे लिमिट, यहां पे लिमिट डेल y टेंस टू 0 होगी तो डेल x भी टेंस टू 0 होगी। अगर ये डेल y 0 को टेंस करेगा तो ये भी 0 को टेंस कर जाएगा, मतलब यहां कोई चेंज नहीं होने की ओर टेंस करेगा तो यहां पे भी चेंज नहीं आएगा, फिर तो दोनों टेंस टू 0 कर दिए। अब बच्चों यहां क्या आ गया, देखो यहां ये क्या आ गया, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो मतलब ये एक तरीके से क्या हो गया, ये 10y और इधर क्या हो गया, ये बन जाएगा dy अपॉन dx। तो ये क्या बन गया एक्चुअल में, ये बन गया 10y का डिफरेंशिएशन। तो भाई यहां पे 10y का डिफरेंशिएशन लिख दो, हमें आता है, हमने सीख रखा है, क्या होगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर y। 10y का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन इसका 10y का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर y। तो ये पूरा किसके इक्वल है, 10y के डिफरेंशिएशन के। किससे पता लगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो ये हो गया सेक स्क्वायर y। अब दोस्तों दिखाई दे रहा है नीचे आपको, चेक करें, चलो करते हैं, दे रहा है बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको, नो प्रॉब्लम नो दिक्कत। चलो तो यहां पे देखो, ध्यान से देखना, dy अपॉन dx, सेक स्क्वायर y को आप क्या लिखोगे 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर y। तो 1 अपॉन 1 प्लस 10y क्या था, x था, तो x स्क्वायर। अब यहां पे नो चेंज, ना तो नीचे वाला कभी 0 होगा, न y को कभी दिक्कत आएगी 10y को, क्यों, -π/2 से π/2 ओपन है, तो 10y टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है, कब, -π/2 पे, तो अपन ने पहले ही ओपन इंटरवल आता है यहां, तो क्योंकि रेंज में -π/2 से π/2 आता ही नहीं है 10x की में, 10 इनवर्स x में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया, x किसको बिलोंग करेगा, r को, तो अपन ने क्या लिख रखा है, देखो x बिलोंगिंग टू r, यहां पे भी x बिलोंगिंग टू r। तो जैसे tan इनवर्स का हुआ वैसे कोट इनवर्स का हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा, कोट इनवर्स में माइनस कोसेक स्क्वायर y आएगा इस जगह पे, यहां पे कोट होगा, और कोट y का डिफरेंशिएशन तुम जानते हो, माइनस कोसेक स्क्वायर y होगा, तो यहां ऊपर माइनस रह जाएगा, नीचे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर y यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान, तुम कोसेक इनवर्स कोट इनवर्स x का करके देखना एक बार, है ना, करके देखना, गारंटीड है, ये देख लिया ना, करके देखना, तुमसे जरूर होगा, 110% होगा। ठीक है, थोड़ा बोरिंग लगता है ना, टॉपिक बोरिंग है लेकिन आसान है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं सेक इनवर्स एक्स का। चलो स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं अपन सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा ये सीखते हैं दोस्तों, है ना, तो बहुत ही आसान है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले डोमेन और रेंज लिख लेते हैं, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब आप सभी जानते हैं क्या, कि x किसको बिलोंग करेगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और यहां थोड़ा क्लोज लगा दो क्योंकि क्लोज लगा रखा है, तो मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। पिक्चर क्लियर। सेक इनवर्स एक्स है, बहन है, तो इसका रेंज अपन बता सकते हैं कि y किसको बिलोंग करेगा, y बिलोंग करेगा दोस्तों 0 से पाई, क्लोज, और माइनस क्या कर दो, -π/2। अब दिखाई दे रहा होगा आपको मेरे हिसाब से, तो फिर भी चेक कर लेता हूं, नहीं, अपन थोड़ा ऊपर चले गए, इसको थोड़ा सा ऊपर नहीं जाने देना, नीचे रखना है। तो y किसको बिलोंग करेगा दोस्तों, 0 से पाई, एंड इसमें से माइनस कर रहे हैं -π/2। ठीक है, ये वाली बातें हो गई, तो यहां तक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए सबकी। साथ में मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का ये मतलब होता है, 11th में भी बहुत सीख चुके हैं, मैंने बता दिया, फिर भी साथ में सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बना लो, छोटा सा प्यारा सा एक ग्राफ बना देता हूं। -1 से +1 में तो कोई पिक्चर ही नहीं बनती कि भाई इसमें तो इनको आना ही नहीं है,
यहां से ये π/2 को टेंस करता है, यहां से ये पाई को टेंस करता है। ये हो गया अपना 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई। बच्चे कहेंगे सर ग्राफ कैसे आया? भाई ये तो अपन सिखा नहीं सकते, ये तो इनवर्स में सीख चुके हैं अपन। तो जिन जिनको ग्राफ्स में दिक्कत है वो मेरे इनवर्स फंक्शन के ITF की वीडियो जरूर देखें, उनपे मैंने प्रॉपर ग्राफ बनाना सिखाया, सब कुछ वहां से आप सीख सकते हैं। ये ग्राफ बनेगा, बस थोड़ा समझा देता हूं। देखो ये -1 से 1 में तो आएगा नहीं क्योंकि डोमेन ही नहीं होता। डोमेन क्या है इसका मतलब बताया था ना अभी आपको, -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से इनफाइनाइट तक। मतलब -∞ से -1 आ गए और 1 से इनफाइनाइट आ गए, बीच में गोलमाल, कुछ नहीं आ सकता। फिर ये 0 है, ये सॉरी यहां 1 है, ये किसको टेंस करा? ये π/2 है, बीच वाली लाइन। ये 0 से π/2 को जा रहा है यहां पे, और ये पाई से π/2 को आ रहा है नीचे, -∞ पे। +∞ जाने पे ये π/2 को टेंस करेगा, -∞ पे ये π/2 को टेंस करेगा। थोड़ा सा ग्राफ मैंने समझा दिया, अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता तो भी ग्राफ का पता लग गया। तो ग्राफ को देख के क्या पता लगता है कि भैया जब 1 से ग्रेटर है x, ध्यान देना यहां पे x है वो 1 से बड़ा है, तो y क्या है? 0 से π/2 में है। और जब -1 से छोटा है तो y का है? π/2 से पाई में है। थोड़ा सा ध्यान देना, चलो और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं। सेक को इधर लाता हूं तो x इजिकल टू क्या हो गया? सेक y हो गया। x इजिकल टू क्या हो गया? सेक y हो गया। और यहां पे डेल y का अगर मैं चेंज ला दूं, इसमें डेल y से इसको चेंज कर दूं तो यहां पे डेल x का चेंज आ जाएगा। ये यहां तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अगर मैं डेल x की बात करूं तो क्या बोलोगे आप? सेक y प्लस डेल y माइनस कौन उधर चला जाएगा? x। x उधर जाएगा तो x क्या है? सेक y। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं सेक y। ये डेल x इजिकल टू सेक y। डिवाइड किससे कर दें? डेल y से कर दें, यहां पे भी डेल y से कर दें, और पलटी खिला दें इसको, पलटी खड़ा। तो ये हो गया डेल y अपॉन डेल x, और ये हो गया डेल y अपॉन सेक y प्लस डेल y माइनस सेक y। पिक्चर क्लियर दोस्तों? डेल y को यहां से उठा के यहां लाके रख दो। आप कहोगे जी सर लिमिट यहां डेल y टेंस टू 0 कर दो, तो यहां लिमिट क्या हो जाएगी? डेल x टेंस टू 0 हो जाएगी। पिक्चर समझ रहे हैं आप? तो ये पूरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dy अपॉन dx 1 अपॉन, ये नीचे वाला डेरिवेबल बन गया, डेरिवेबल बन गया किसका? सेक y का। तो सेक y का डेरिवेबल यानी सेक y का डिफरेंशिएशन। तो सेक y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक y tan y। ये आ गया भैया, सेक y tan y आ गया। अब यहां तक कहानी आप समझे? बिल्कुल समझे। अब यहां से पिक्चर स्टार्ट होती है, ये यहां तक तो आप कर लोगे। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है कि क्या क्या होगा। तो देखिए दोस्तों क्या क्या होगा। सेक y tan y, ठीक है। अब देखो y है, अब क्या क्या दिक्कतें आने वाली वो सोचते हैं अपन कि y को मैं 0 ले सकता हूं क्या? सबसे पहले ये सोचो, y को मैं अगर 0 ले सकता हूं क्या? क्योंकि y 0 से पाई क्लोज में और -π/2 है। तो y को अगर मैं 0 लेता हूं तो ये सेक 0 क्या होगा? 1 होगा, पर tan 0 क्या होगा? 0 होगा। tan 0 0 होगा तो इनफाइनाइट को टेंस कर जाएगा। तो सीधा सीधा ये हुआ कि 0 पे जो क्लोज डाल रखा है उसको ओपन कर दे भाई, पहली चीज। फिर सेक y को क्या पाई ले सकता हूं क्या? देखो y किसको बिलोंग करता था? पाई को भी करता था, यही रेंज होती थी। तो सेक पाई तो -1 होता है, पर tan पाई क्या होगा? 0। तो हो नहीं सकता, नीचे वाला पार्ट 0 हो नहीं सकता। तो पाई पे क्या डाल भाई? ओपन इंटरवल डाल, क्लोज मत डाल। आपने कहा ठीक भाई। अब 0 नहीं आएगा तो क्या 1 आएगा क्या? कभी नहीं आएगा भाई। तुम इसमें 0 रखोगे तो सेक इनवर्स 0 क्या होता है? 1 होता है। और सेक इनवर्स पाई क्या होता है? -1 क्या होता है? सेक इनवर्स 1 क्या होता है? 0 होता है। और सेक इनवर्स -1 क्या होता है? ये -1 रहा, पाई होता है। यहां x की जगह -1 पुट करने पे पाई मिलता है और 1 पुट करने पे 0 मिलता है। देखो आपको पता है सेक इनवर्स 1 क्या होता है? 0। और सेक इनवर्स -1 क्या होता है? पाई। तो जब 0 ही नहीं आ रहा, पाई नहीं आ रहा, तो 1 और -1 क्यों आएगा? तो यहां पे केवल mod x ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 गया। पिक्चर समझना दोस्तों,
इक्वल टू 1 गया, केवल ग्रेटर देन 1 बचा दोस्तों। तो यहां देख लो मैंने केवल ग्रेटर देन 1 लगा रखा है दोनों जगह। तो ये क्यों लगा रखा है आपको समझ में आ गया होगा यहां से, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 1 होता तो यहां 1 रखते तो 0 आता और -1 रखते तो पाई आता, तो दोनों ही नहीं रख सकते क्योंकि y क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ना तो यहां 0 रख सकते हैं ना पाई रख सकते हैं। तो 10y के नाराजगी से बचने के लिए अपन ने इनको ओपन कर दिया, इसमें से भी इक्वल का साइन हटा दिया। आगे बढ़ो। अब 10y की बात करें, सोचना थोड़ा सा। जब मैं यहां पे दो बातें हो जाएगी, अब कितनी बातें हो जाएगी, दो। क्या आपको दिखाई दे रहा है, देखता हूं मैं, दिखाई दे रहा है क्या, चलो दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। 1 अपॉन सेक वाई था, चलो 10y था, ये सेक वाई तो x है, चलो x रख दो, सेक वाई को x रख दिया। अब 10y का देखो यहां पे ध्यान से, 10 स्क्वायर y होता है सेक स्क्वायर y -1 होता है बच्चों, होता है। तो 10y क्या होगा, 10y होगा प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर y -1। यहां पिक्चर आके फंस जाएगी कि प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। आप कहोगे जी गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गया कि आपकी प्रॉब्लम कहां, मतलब आप समझाना चाह रहे हैं यहां पे। तो मेरी दिक्कत क्या है कि 10y जो है ना, यहां पे मैं जो लिखूंगा, सुनना बात को, तो यहां पे सेक वाई को मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर -1, क्योंकि सेक वाई क्या है, एक्स है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर -1 लिख दिया। अब प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, ये मुझे समझ में नहीं आएगा कि प्लस कब लगाऊं माइनस कब लगाऊं। तो सिंपल सी बात समझो, यहां पे दो बातें थी, जो एक्स था वो अगर 1 से ग्रेटर लूं, एक्स को 1 से ग्रेटर लेता हूं, सुनना बात को। अब दो केस लेते हैं अपन, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं इधर, है ना, क्योंकि मुझे अब जगह चाहिए। देखो इतने में मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो मैं ऊपर की 3-4 लाइनें क्लियर कर देता हूं, जो नीचे सेक इनवर्स एक्स वाला रख देता हूं बाकी, तो क्या अच्छे से क्लियर हो जाए अपना कंसेप्ट। लास्ट ही टॉपिक है, फिर उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा, मतलब ये इनवर्स फंक्शन के डेरिवेबल का। तो अब यहां से ध्यान से देखना, जब x ग्रेटर देन 1 है और x लेस देन 1 है, -1 है। अब यहां पे देखो x जब 1 से बड़ा है और x -1 से छोटा है, ध्यान से देखना थोड़ा सा, क्या पूछ रहा हूं मैं। जब x 1 से बड़ा है तो देखो ये ग्राफ कहां से कहां तक है, 0 से लेके π/2 के बीच में है। 0 अपन ले नहीं सकते, तो 0 पे ओपन है पहले से ही, यहां पे 0 पे ओपन है, तो 0 से π/2 के बीच में है, तो y किसको बिलोंग करेगा, 0 ओपन से π/2 ओपन को। जब x 1 से बड़ा होगा तो 0 से π/2 के बीच में आएगा कौन, y। अब जब x लेस देन -1 होगा, इस -1 से छोटा होगा कौन, x। बच्चों थोड़ा सा टिपिकल है, हल्का सा टिपिकल है, थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी। टिपिकल तो नहीं बोल सकते, बस कंसेप्ट सारे आते हैं आपको तो फटाक से समझ में आएगा, वरना हो सकता लगे कि टफ है तो छोड़ देना, मत देखना, सीधा फॉर्मूला याद कर लेना। मैं तो भैया IIT एडवांस इसको करना है, उसको तो सीखना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, मुझे तो बताना ही पड़ेगा। -1 के इधर आता हूं तो π/2 से पाई के बीच में, पाई को देखो ओपन कर दिया अपन ने, तो पाई अपने को लेना ही नहीं है, तो π/2 से पाई, तो y किसको बिलोंग करेगा, π/2 से लेके पाई तक। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। जब x 1 से बड़ा है तो 0 से π/2 के बीच में है, जब x -1 से छोटा है तो π/2 से पाई के बीच में है y। ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई दोस्तों, ये पिक्चर आपकी क्लियर हो गई, चलो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है भैया, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। खटाक, पिक्चर क्लियर। इसका मतलब जो ये tan y है भैया, यहां जो प्लस माइनस आ रखा है, अभी प्लस माइनस इसका आ रखा था यहां से, वहां क्या होगा, वहां ये खेल होगा कि x ग्रेटर देन 1। दिखाई दे रहा है, दे रहा है। अरे यार मुझे तो पता भी नहीं चला, और देखो बड़ी गड़बड़ कर दी यार अपन लोगों ने, हैं इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। चलो एक बार फिर देख लेते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है, एक बार फिर लिख देते हैं इसको, एक बार थोड़ा सा वापस हिंट भी दे देता हूं, मैंने समझा भी दिया और ऊपर रह गया, मुझे पता भी नहीं चला दोस्तों, इतना ध्यान रखते रखते पता भी नहीं चला कि ये ऊपर चला गया। x ग्रेटर देन 1 था, वापस देख लो एक बार, जिनको समझ में आ गया वो वीडियो को आगे थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना, इसको आगे बढ़ा लेना, जिनको नहीं आया वापस देख लो। x ग्रेटर देन 1 था, 1 से बड़ा था,
x 1 से बड़ा है तो y क्या होगा, 0 से π/2 के बीच में होगा, तो y होगा एलिमेंट 0, π/2। 0 पे देखो ओपन था और π/2 तो लेना ही नहीं है, तो 0 से π/2 ओपन में ही आएगा y। सेकंड में था कि x लेस देन -1 था, तब y किसको बिलोंग करता था, -1 से छोटा, x -1 से छोटा है तो y है π/2 से π के बीच में, तो y एलिमेंट है π/2 से π के बीच में। तो y एलिमेंट क्या है, π/2 से π के बीच में। दोस्तों ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। अब दोस्तों खुद बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि x ग्रेटर देन 1 है, तो अपने पास dy/dx क्या आएगा दोस्तों, dy/dx आएगा -1/x √x² -1। ये समझ में आया आपको, बिल्कुल आया होगा। सेकंड में जब x लेस देन -1 है तो अपने पास dy/dx क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 1/x √x² -1। दो बातें हुई दोस्तों, पिक्चर क्लियर। तो कहानी समझ में आई आपको, तो आपको पता चला ये बात है सर, इतना मतलब लंबा चलेगा। जब एनसीईआरटी वाले आपको भी गोली दे देते 2 मिनट में, है ना, गोली देके खत्म कर देते कि भाई ये ऐसे होगा बस, जस्ट। मुझे अगर एनसीईआरटी पढ़ानी होती तो ये प्रूफ मैं सेकंडों में बता देता, चारों के चारों सेकंडों में बस। तो चलो, अब आईआईटी है तो अपने को पूरा बताना पड़ेगा खोल खोल के कि कैसे हुआ प्रैक्टिकली, है ना, रियल चीज ही बतानी पड़ेगी। ये हुआ एंड ये हुआ। अब ध्यान से देखना, अगर इनको कंबाइन करके मैं ये लिख दूं कि dy/d sec इनवर्स x अपॉन dx, इसको कंबाइंड रूप में लिख दूं क्या, 1/mod x √x² -1, 1/mod x √x² -1। बच्चों मजा आएगा कि नहीं आएगा, आपको कोई सर आएगा। भाई कैसे आएगा सोचो, अगर x ग्रेटर देन 0 लेते, x पॉजिटिव लेते, सॉरी अपन ने गड़बड़ कर दी यार, x ग्रेटर देन 1 पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, पॉजिटिव आएगा, x लेस देन -1 पे नेगेटिव आएगा। थोड़ा सा देखो दिमाग में वही चल रहा था लेकिन लिखने में गड़बड़ कर दी। x ग्रेटर देन 1 है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 10y पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला यहां लिखो। x लेस देन -1 है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10y नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला यहां आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया था, लिखने में गड़बड़ कर दी। अब ये मैं फाइनली इन दोनों का कंक्लूजन बना के लिख सकता हूं। ऐसे क्यों लिख पाया, सोचो, जब x ग्रेटर देन 1 होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा तो मोड किस में खुलेगा, पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स पे पॉजिटिव, तो x आ जाएगा। x लेस देन -1 होगा तो मोड किस में खुलेगा, नेगेटिव में, तो -1/x √x² -1 आ जाएगा। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, मोड x ग्रेटर देन 1। मोड x ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ x ग्रेटर देन 1 या x लेस देन -1। इसके दो मतलब होते हैं कि x ग्रेटर देन 1 है और x लेस देन -1 है, सबको पता होगा। तो बच्चों ये कहानी आपको समझ में आई। थोड़ा सा आपको मेहनत वापस करनी पड़ सकती है, वीडियो को एक बार और देखना पड़ सकता है, ट्राई कर लेना, देख लेना, है ना। कठिन तो नहीं है, चीजें मैंने सारी बता दी क्यों हुई। सारा खेल था 10y पे, 10y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में, वो डिपेंड करता है सारा सारा x पे। जब x 1 से बड़ा होता है तो 0 से π/2 में होता है, -1 से छोटा होता है तो π/2 से π होता है। तो y किसको बिलोंग करेगा, इसको या इसको, यानी फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट में 10y पॉजिटिव, सेकंड में 10y नेगेटिव, दोनों को मिला के ऐसे लिख दिया। अब आप कहोगे कोसेक इनवर्स x का बताओ, बिल्कुल बता सकते हैं। ऐसे के ऐसे सेम वे में कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको डिफरेंशिएशन कैसे आया वो फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको कर लेना है। तो दोस्तों था बहुत बोरिंग चैप्टर, मुझे पता है थोड़ा बोरिंग था, लेकिन फिर भी चीजें तो सीखनी ही होती है। सारी चीजें इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते, जैसी होती है वैसे ही बताना पड़ता है। इसलिए आज मैंने बिल्कुल सिंसियर होकर आपको बड़े प्यार से समझाया सब कुछ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे बहुत जल्द।